ये एनईपी पेपर का सम है। कौन से पेपर का सम है ये? एनईपी पेपर का सम है। अगर आप गो थ्रू करोगे क्वेश्चन से तो यहां पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया है जिसकी y एक्सिस है ये, करेक्ट, और यहां पे ये x एक्सिस है। अब लग रहा है ना x एक्सिस। अब यहां पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं। एक फोर्स एक एंगल 60 पे है, अगला फोर्स एक एंगल 30 पे है। एक फोर्स एंगल 45 डिग्री पे है, एक फोर्स एंगल 30 डिग्री पे है, बराबर। और चार फोर्स दिए हैं। यहां पे एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 90 न्यूटन, एक फोर्स की वैल्यू है 200। एरो सही बना रहोगे, चेक कर लेना। 200। यहां पे कितने की फोर्स है? 100 न्यूटन। यहां पे कितना फोर्स है? 150 न्यूटन। यहां तक कोई सवाल है माइंड में? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, करेक्ट है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आपका? समीशन एफ ऑफ एक्स रहेगा। क्या रहेगा? समीशन एफ ऑफ एक्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं समीशन एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू आर? बिकॉज ये सब में कोई भी y नहीं है। है क्या कोई y? नहीं है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स ही है, करेक्ट। सो मेरे को जो समीशन एफ ऑफ एक्स आएगा वो r रहेगा। समीशन एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर रहा हूं जिसके लिए मैं बोल रहा हूं राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। समीशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई मेरे को -150। हाँ ना बोलो? -100, -90 प्लस 200। मेरे को एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है? जरा कैलसी मार दो फटाक से। यूनिट विल बी न्यूटन। सर न्यूटन कैसे? सब कुछ न्यूटन में दिया है। आंसर बोल दो। -140 न्यूटन। इसको प्लस में कैसे लिखेंगे दोस्त? यहां तक क्लियर है? कोई भी सवाल नहीं है माइंड में? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही मेरा रिजल्टेंट है? क्योंकि y फोर्सेस तो है ही नहीं, रिजल्टेंट भी मिल चुका। सर लेकिन आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया था। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। फिर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई 0 का स्क्वायर। सही बोल रहे हो? तो आंसर आएगा 140 सेम। और लिख देता हूं बीच में, या तो ये करो या तो ये करो। कोई सवाल है माइंड में? यही सवाल था। हाँ, जो आपको आ सकते डाउट्स वो पहले ही बता देता हूं मैं। डन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वेरिंगनेस थ्योरम। इसका वेरिंगनेस थ्योरम टफ नहीं है बट डायमेंशंस नहीं है। कौन कौन से डायमेंशंस नहीं है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस। करेक्ट है? ये नहीं है। करेंगे? चलो चालू करो, चालू करो, मैं हेल्प करता हूं। खत्म करो फास्ट। अभी मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस एक भी नहीं दिया है। अभी देखो मैं क्या लॉजिक यूज करने वाला हूं। इसको साइड में कर देता हूं, इधर कर देता हूं, ठीक है? ओके, ध्यान देना। एक एक ट्राइंगल लेता हूं मैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल लिया, करेक्ट। ये एंगल कितना है दोस्त? रेडियस कितना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 मीटर। ओके डन, बात खत्म। मेरे दिमाग में चल रहा है ओशा का छोटा है, बराबर बोल रहा हूं, बराबर। साइन अपोजिट अपॉन कॉस, एडजेसेंट अपॉन टेन, करेक्ट है। मुझे वर्टिकल डिस्टेंस में इंटरेस्ट है। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? अपोजिट। इसको क्या बोलेंगे?
हाइपोटेनस, बताओ कौन सा लगेगा? अपोजिट ओ और एच किसमें है? ओ और एच, ओ और एच किसमें है? साइन 60। मुझे अपोजिट ढूंढना है, हाँ ना बोलो। हाइपोटेनस है मेरे पास, अपोजिट मिल चुका है, कितना मिला? 2 साइन 60। आंसर बोलो कितना है? 1.732। पहला समझ में आया, हाँ ना बोलो। दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, नीचे वाला। करेक्ट है, इसको बोलो कितना लिखो? ओके शाबाश। इसको कितना लिखो? सॉरी ये क्यों लिख रहा हूं, हाँ 45। रेडियस कितना लिखो? इसको क्या बोलूं मैं? अपोजिट। बराबर बोल रहा हूं, बोलो क्या लिखो? साइन थीटा अपोजिट अपॉन अपोजिट बता दो। 2 साइन 45, 2 साइन 45 बताओ, 2 साइन 45 बताओ। 1.414 मीटर। यहां पे मिल गया 1.414 मीटर। करेक्ट है, 200 ले लो। डिग्री, ये 90, ये क्यों लिख रहा हूं मैं? करेक्ट है, इसको क्या नाम दो? अपोजिट। 2 साइन 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट बोल दो। 2 साइन 30, आंसर बोलो। 2 साइन 30 1 आता है, ओके 1। यहां पे कितना लिख दो? 1 मीटर। मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, दोनों सेम ही है ना? हाँ दोनों 1 ही आएगा। करेक्ट, क्योंकि एंगल दोनों सेम है, रेडियस सब जगह सेम है ना। रेडियस और एंगल सेम होने की वजह से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। करेक्ट है, सारे डायमेंशंस मिल गए। करेक्ट। अब मोमेंट लेना किस पॉइंट पे बोला उसने? ओ पे। ओ किधर है? बीच में है। करेक्ट है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। ओ पे रखा पेन, ये फोर्स को पीछे लिया 150 और मार रहा, मेरा पेन कैसा घूम रहा है? शाबाश। प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स, समझ में आया? मैं पेन ओ पे रख रहा हूं और मार रहा हूं 100, कैसा घूम रहा है पेन? हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है समझ में? सारे वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढ के बैठे हो। नेक्स्ट, मैं पेन रख रहा हूं ओ पे और मार रहा हूं 90, कैसा घूम रहा है? प्लस 90 इंटू 1। करेक्ट। मैं वापस ले रख रहा हूं ओ पे और मार रहा हूं 200, कैसा घूम रहा है पेन? तो 200 इंटू 1। समझ में आया सबको? कोई डाउट है माइंड में? हॉरिजॉन्टल फोर्स समझ में आया? अब पेन रख के फील लेना, बार बार ऐसा पेन रखना और फील लेना, तब समझ में आएगा। जब नीचे रहेगा फोर्स तो नीचे पेन रखो, ऊपर रहेगा फोर्स तो ऊपर पेन रखो। अब ये वाले को पीछे इमेजिन करना है कि पीछे आ रहा है और मार रहा है इसको पेन को, वरना मार ही नहीं पाएगा पेन को कभी। और ये वाले फोर्स को पीछे इमेजिन करना और मारना। करोगे? ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, मौका मिलेगा सीखने का। स्टार्ट करो। चलो डी निकालते हैं, आज देखते हैं कैसे निकलेगा। आ जाओ इधर। समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, लिख क्या रहा हूं। समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू डी। मोमेंट ले रहा हूं मैं, कैसा घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस। हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस, करेक्ट। पेन रखा मैंने, एक ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, माइनस 100 इंटू 1.414 है क्या? हाँ। नेक्स्ट, पेन रखा, ये घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 200 इंटू 1। फिर वापस पेन रखा और ये 90 घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, बराबर ना? एंटी घूम रहा है ना। 90 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस आर कितना है? 140 इंटू डी,
shift solve, you will get the answer of D. Anyone with the answer? कितना आंसर? 2.917 एकदम राइट आंसर है. अभी मार्क्स मिल जाएगा फुल? नहीं मिलेगा. क्यों? डिसल्टेंट डायग्राम. सर्कल O पॉइंट सेंटर से पूरा रेडियस कितना है? रेडियस 2 है कि डायमीटर 2 है? रेडियस 2 है तो थोड़ा सा बाहर निकलेगा. करेक्ट ना? बराबर. ये मेरा R 90 डिग्री रहता है ना, बताया था मैंने. हाँ माइनस उसके लिए लेफ्ट उस ऐसा ऐसा इधर बीच से. हाँ क्योंकि वो O पॉइंट से इतना दूर है. कितना दूर है? डीप डिस्टेंस दूर है. कितना दूर है? लोकेट बोला है ना, तो रिजल्टेंट इतना दूर एक्ट करेगा. समझा? इस बॉक्स में कर दूंगा ये आंसर को, R की वैल्यू लिख दूंगा. अब क्वेश्चन आता है सर इसको सीधा क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज इसमें इंक्लाइन नहीं है ना, एंगल नहीं है ना. हर सब में क्या होता था? एक एंगल होता था. इस सब में एंगल नहीं है, इसके लिए सीधा ड्रॉ किया. और कोई सवाल है माइंड में? नहीं. बाहर क्यों निकाला वो समझा? इसको देखो, रेडियस कितना है? 2. उससे बाहर आना चाहिए. यू आर फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल.